रवायतों का हम एहतराम करते हैं, कलाम से पहले हमेशा सलाम करते हैं। कदरदान हैं हम आपकी मोहब्बतों के, इसलिए आप सबको दिल से मोहब्बत भरा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स को। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, मुझे ना डिफरेंट कैंपसेस के स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, काइंडली सर हमारे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के फाल 2021 के। तो काइंडली आप वजाहत करते हैं कि इस साल जो चेंजिंग्स हुई हैं, पेपर कितने नंबर का आएगा फाइनल टर्म का, उसकी क्या वेटेज होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। ले जी, ये वीडियो जो है वो उन तमाम कॉलेजेस के लिए है जिनकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से हुई है, और स्पेशली बीएस के स्टूडेंट्स, इसमें बीएस फिज़िक्स भी शामिल है, ज़ूलॉजी भी है, आईटी भी है, सीएस भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है, डिफरेंट जो बीएस के प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। नहीं जी, सबसे पहले आपको ये समझना है कि उनकी मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की बीएस ज़ूलॉजी वालों के लिए। मैं कुछ डिसिप्लिन्स का आपके साथ शेयर करने लगा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये समझिएगा कि किसी भी सेमेस्टर में बीएस ज़ूलॉजी में 6 आपके बुक्स होती हैं। 6 बुक्स में से सब बुक्स के 100 मार्क्स हैं। ठीक है, अब 100 मार्क्स को यूनिवर्सिटी किस तरह तकसीम करती है, उनकी डिवीजन किस तरह से करती है। यूनिवर्सिटी वालों ने टोटल 100 नंबर का पेपर रखा हुआ है, जिसके अंदर से 10 मार्क्स उन्होंने अपने अदारे को जो अफिलिएटेड है उनसे 10 मार्क्स का मिड टर्म का जो अथॉरिटी है उनको दे दी हुई है, और 10 नंबर सेशनल के टीचर के हाथ में है। जो टीचर आपके क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और जो क्लास पार्टिसिपेशन है उसके बेस के ऊपर आपको प्रोवाइड करता है। और 80 जो मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे। यूनिवर्सिटी वाले खुद आपका सेंटर बनाएंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी, और जो कि 4 अप्रैल से स्टार्ट हैं आपके इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम फाल 2021 के। तो अब वो पेपर 80 नंबर का आएगा, लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्या सर मिड टर्म के एग्ज़ाम तो हमारे हो चुके हैं जो कि जनवरी में लिए गए थे, तो इनके मार्क्स क्या यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिए? जी बेटा, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम आपके इदारे वालों ने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिए। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जी मिड टर्म का एग्ज़ाम तो 60 नंबर का हुआ था, तो 10 में से कैसे मार्क्स दिए? थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में वजाहत कर दूं, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बार बार इस हवाले से। ले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखें, हमने पेपर कंडक्ट किया 60 मार्क्स का। 60 में से आपने नंबर गेट किए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ 55। हमने क्या किया, 55 की परसेंटेज कैलकुलेट की कि कितने परसेंट मार्क्स बनते हैं। वो मैथ वालों को फॉर्मूला पता होगा, 55 को डिवाइड किया हमने 60 पे, मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से। ठीक है, ये कोई 91 पॉइंट समथिंग निकल रहा है। तो हमने क्या किया, जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो आपके सेशनल मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। यानी कि अगर इसका जवाब आ रहा है 91 पॉइंट समथिंग, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपके 10 के साथ। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज भी है, आप कैलकुलेटर पे करके भी देख लीजिएगा, जब आपने इस परसेंटेज के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स बनते हैं 9.1। ठीक है, यानी कि 10 में से आपके नंबर बन गए 9.1। तो ये हमने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने मिड के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था उनके अच्छे मार्क्स लगे हुए हैं, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो देख लें कि उनके मार्क्स कितने आए थे, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके वो देख सकते हैं। आगे रह गई बात सेशनल मार्क्स की। क्लास के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन कैसी है, आप कितनी छुट्टियां करते हैं, उस बेस के ऊपर आपको सेशनल मार्क्स टीचर साथ साथ नोट कर रहा है। और अभी कॉलेज के अंदर, स्पेशली पंजाब कॉलेज के अंदर, जो आपका प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, और उसके अंदर जो बच्चे छुट्टी करेंगे उनके नंबर कटेंगे। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे वो सेशनल में उनका एक पोर्शन शामिल होगा। यानी कि ये वो नंबर हैं जो अदारे वालों के पास हैं, वो चाहें आपकी परफॉर्मेंस को देखकर 10 में से 10 नंबर पूरे भी दे सकते हैं।
तो काफ़ी बच्चे गेट बी इंशाल्लाह कर लेंगे। और एंड पे चलते हैं जी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, जिसको हम यू एग्ज़ाम कहते हैं या फाइनल एग्ज़ाम भी इसको कहते हैं। तो ये 80 मार्क्स का होगा, लेकिन किस सब्जेक्ट के अंदर कितने MCQs आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं अब आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताने जा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से हमने BS ज़ूलॉजी की बात की है, इसी तरह BS IT वालों का भी इसी तरह से है। सिर्फ मैंने ये 2 ही एग्जांपल दिए हैं क्योंकि हमारे अपने ज़ाती पंजाब कॉलेज में ये 2 डिसिप्लिन ही अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से जा रहे हैं। लेकिन आपके कॉलेज में जो बच्चे मुझे दूसरे कॉलेज के रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपके लिए बेटा ये है कि यही मार्क्स की वेटेज है जो कि हमने यूनिवर्सिटी वालों ने हमें दी। आगे जी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ चीज़ मैं शेयर करने लगा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा अपने पास। यहाँ पे है पेपर पैटर्न, ये एक यूनिक चीज़ है, मैं आपको भी सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, पेपर पैटर्न क्या होगा, इसको बड़े ध्यान के साथ आपने समझना है। मेरे साथ साथ समझेंगे चलेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले कॉलम में देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे क्रेडिट और लिखा हुआ है। क्रेडिट और क्या है? क्रेडिट और का मतलब ये होता है कि आपने एक वीक के अंदर एक सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है। मतलब और का मतलब यहाँ पे घंटा होता है, तो आपने कितने घंटे देने हैं एक सब्जेक्ट को। 3 क्रेडिट और पहले का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 3,0। पहले वाला 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन कितना है, और नेक्स्ट जो 0 लिखा है वो प्रैक्टिकल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि 3,1 जो है 3 आपका थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 आपका प्रैक्टिकल को कर रहा है, और 2 एंड 1 भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले वाले के क्रेडिट और हैं आपके पास 3, नेक्स्ट वाले के हैं 3.1, फिर हैं 2, 2, 1, ठीक है। तो ये क्रेडिट और हर सब्जेक्ट के उसके साथ मेंशन होते हैं। ज़ूलॉजी वालों के 3 सब्जेक्ट इस तरह के हैं, उनका 3,1 है, जिसके अंदर उनका बॉटनी है, उन बच्चों का जो है क्या कहते हैं उसे एनिमल लाइफ का सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहाँ पे 3,1 है। इस्लामियात का 2 है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनका 3 है। तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब आपको जो सब्जेक्ट्स जिनका क्रेडिट और 3 है उनके कितने MCQs आएंगे बेटा, उनके आपके 24 मार्क्स के MCQs आएंगे। एक जो आपका MCQs है वो उसके 1 मार्क्स होंगे। अभी मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा। आगे देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 24 मार्क्स के आएंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। किन सब्जेक्ट्स के अंदर 3 का आएगा, किसका 2 का आएगा, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन 32 मार्क्स के आएंगे। अगर हम इन तीनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो 80 मार्क्स का पेपर था यूनिवर्सिटी हमसे इस तरह से कंडक्ट करेगी। ये कॉलम के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये 3,0 के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 3,1, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी शामिल है और इसकी थ्योरी का पेपर भी शामिल है। MCQs आएंगे जी आपको 3,1 वाले सब्जेक्ट में 18 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे 18 मार्क्स के, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स के। कितने कितने आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में एक वर्ड की फाइल सैम्पल पेपर के तौर पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकल भी शामिल है, तो इसलिए 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने परफॉर्म करना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर प्रैक्टिकल उसी दिन होगा या बाद में उसकी डेटशीट आएगी? बच्चों, जिस दिन आपका रिटर्न का पेपर है उस दिन आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। गालबन 1 वीक का कोई गैप होगा, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपने रिटर्न पेपर देना है 3,1 वाले सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर आपका 60 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वो सब्जेक्ट जिसका क्रेडिट और 2,1 का है। 15 MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 15 मार्क्स के होंगे, और 23 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिकल इसमें आएगा आपका 27 मार्क्स का। जो आपका टोटल रिटर्न का पेपर होगा वो 53 मार्क्स का होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर एक पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? बच्चों, एक पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। कितने आवर का? 2 आवर का। तो इसको वो डिवाइड कर लेंगे सब्जेक्ट्स के एतबार से। आप लोग अपने जहन में रखें कि पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए बेशक वो 80 नंबर का है,
बेशक वो 60 नंबर का है, बेशक वो 53 नंबर का, आपके पास 2 घंटे का टाइम है और आपने इन्हीं ही 2 घंटे के अंदर उसको कवर अप करना है। ठीक है, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ सैम्पल पेपर। ठीक है, जो पेपर पैटर्न का मैंने सैम्पल पेपर बनाया है आप लोगों के लिए। लेकिन जी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ 3 क्रेडिट और वाले सब्जेक्ट का। इसके अंदर 24 नंबर के MCQs आपको आएंगे और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होगा। ये देखें, इसी तरह से आपका प्री यूनिवर्सिटी भी आएगा और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी आपको बिल्कुल इसी तरह से अटैम्प्ट करने को मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपने 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे के सारे जो हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके पास किसी किस्म की कोई चॉइस मौजूद नहीं होगी जिस तरह इंटर में होता है। अगर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा और टोटल आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और आपने सारे के सारे अटैम्प्ट करने होंगे। ये सारा पेपर आपने 2 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 3,1 और फिर 2,1 वाला भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। नहीं जी, ये हमारे पास है 2,1 वाला। इसके अंदर आपके 15 नंबर के MCQs आएंगे और टोटल सॉल्व करने के लिए 20 मिनट होंगे। सेम इसी तरह से आपके पास MCQs होंगे। फटाफट से हम शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। 7 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन की जो वेटेज होगी, जो मार्क्स होंगे वो 2 होंगे और इस तरह से ओवरऑल जो है 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इस पेपर के अंदर। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी में मैंने इसको 14 नंबर तक महदूद रखा है, यानी कि 1 नंबर कम रखा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा जी 6 नंबर का 2,1 वाले सब्जेक्ट में। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है DLD, तो शॉर्ट जो एक के मार्क्स जो होंगे वो 4 होंगे। इस तरह से 24 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इसके अंदर प्रैक्टिकल के 27 मार्क्स शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास रह गया 3,1 वाला, यानी कि 4 क्रेडिट आवर वाला। उसको हम देखते हैं जी। BS ज़ूलॉजी और IT वालों, यहाँ पर अब हम आ गए हैं जी 3,1 वाले सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका क्रेडिट आवर 4 है। एक जो है उनका प्रैक्टिकल का भी है। इसमें आपके 18 मार्क्स होंगे और टाइम आपको 20 मिनट्स का मिलेगा। ठीक है, स्पेशली आपके जो 3 साइंसेस के सब्जेक्ट हैं वो इस तरह से होंगे। 18 MCQs हैं। एक MCQs की जो आपकी मार्क्स हैं वो 1 होगी वेटेज। नेक्स्ट जी, इसी तरह से